शुरुआत मध्य प्रदेश के दो बड़े आयोजनों से करते हैं। बागेश्वर में वीआईपी मेहमानों का तांता लगा हुआ है, दूसरी ओर सीहोर में भक्ति का मेला देखने को मिल रहा है। ये दो तस्वीरें हैं पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में। यहां पर हजार लोग पहुंच रहे हैं। रुद्राक्ष महोत्सव मनाया जा रहा है। सीहोर की तस्वीरें हैं और दूसरी छतरपुर की तस्वीर है, बागेश्वर धाम की तस्वीर है, जहां पर तमाम वीआईपी मेहमान भी अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। पिछले 3 दिन से ही लगातार यहां पर भी वीआईपी मेहमान पहुंच रहे हैं। तो भक्ति का मेला लगा है और सियासत का भी रेला है। इस भक्ति के मेले में हर कोई ये दिखलाना चाहता है, बताना चाहता है जनता को कि वही सबसे बड़ा राम भक्त है या शिव भक्त है। ये सीहोर के कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी, हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ यहां उमड़ी है। पंडित प्रदीप मिश्रा यहां पर आयोजन कर रहे हैं इस भव्य प्रोग्राम की। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महोत्सव में लाखों श्रद्धालुओं की आप भीड़ देख सकते हैं। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक ये महोत्सव चलेगा। अब तक करीब 10 लाख लोग इस महोत्सव में शामिल होने सीहोर पहुंच चुके हैं। भीड़ इतनी है कि पैदल चलना तक बहुत मुश्किल है। 40 काउंटर से रुद्राक्ष बांटे जा रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। 18 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां पहुंच सकते हैं। आज शिवराज सिंह चौहान को पहुंचना था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उनको अपना प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। यानी वो आज नहीं जा रहे हैं। और अब ठीक 2 दिन बाद, यानी जिस दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और जिस दिन 21 लाख दीप जलाए जाएंगे, उसी दिन यहां पर कमलनाथ यहां पहुंचेंगे। कभी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता है। कभी चूंकि ये 16 फरवरी से यानी आज से ही रुद्राक्ष महोत्सव शुरू हुआ है, जो 22 तारीख को चलेगा, भीड़ इतनी ज्यादा है कि सीएम को भी अपना प्रोग्राम रद्द करना पड़ा है। देखिए, आज सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव का आगाज था, आज से शुभारंभ हुआ था। वहीं पर पब्लिक को देखते हुए पब्लिक आज कम से कम 5 लाख से अधिक पब्लिक एक साथ आ जाने के कारण रुद्राक्ष महोत्सव की जो व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से ठप नजर आई। लोगों में काफी आक्रोश दिख रहा है। लोगों को रहने की, खाने की व्यवस्था नहीं है। पानी की जो व्यवस्था देखी जाए तो लोग बहुत परेशान है। पानी की बोतल 40 रुपए तक मिल रही है। वहीं आज प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का आने का दौरा कार्यक्रम था। आज वो उनको 3:15 बजे आना था, पर किसी कारणवश आज उनका दौरा कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। 18 तारीख को पुनः ऐसा बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह 18 तारीख को शिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कभी चौकर हमारे संवाददाता बता रहे थे कि भीड़ इतनी ज्यादा है, यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को अपना कार्यक्रम यहां रद्द करना पड़ा। और 18 तारीख यानी 2 दिन बाद, जिस दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, उस दिन यहां कमलनाथ आएंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम 16 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगा। और अब ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पंडित प्रदीप मिश्रा का रुद्राक्ष महोत्सव है, तो दूसरी तरफ छतरपुर में तमाम वीआईपी, देखिए बालकृष्ण को आप देख रहे हैं, तमाम वीवीआईपी मेहमान यहां पहुंच रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को देख रहे हैं, वीडी शर्मा भी यहां पहुंचे हुए हैं। आपने देखा कि 2 दिन पहले कमलनाथ यहां पहुंचे ही थे। उसके बाद तमाम बड़े नेता यहां पहुंच रहे हैं, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर पहुंच रहे हैं। और सीहोर में चूंकि लाखों लोगों की भीड़ है और आज खुद प्रोग्राम वहां पर मुख्यमंत्री का था, लेकिन पोस्टपोन करना पड़ा। हमारे संवाददाता ने कवर किया है, जायजा लिया है वहां पर, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर भोपाल राजमार्ग पर। यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे काफी लंबी लाइनें लगी है। सुबह से ही ये राजमार्ग जो है पूरी तरीके से ठप है, ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम है। यहाँ पर कुबेरेश्वर धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को करीबन 10 से 15 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ रहा है। वहीं पर बस वाले जो है इनसे किराया डबल वसूल कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ यात्री हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में यहाँ तक पहुंचे हैं तो क्या होगा। जी, आप कहाँ से आए हैं? हम नेपा नगर से आए हैं। नेपा नगर से आए हैं।
कितने किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं आप? कम से कम 20 किलोमीटर चले होंगे, या तो बोल रहे हैं कि 15 है, 10 है, पर 20 चल रहे होंगे हम। बस का किराया आपसे कितना लिया जा रहा है? बस 40 वाले वो 40 रुपए बोल रहा था वो। कितना लिया आपसे? हमने फिर आधे दूर आके दिया, यहाँ से 20 रुपए दिए। वहाँ से तो 200 लिए, 200 लिए वहाँ से। तो आप आ जाइए। आप कहाँ से आए हैं? नेपानगर। नेपानगर से। इन परिस्थितियों में आप यहाँ तक आए? बहुत ही खराब परिस्थितियाँ है और देखा तो जगह भी मिलती नहीं है बैठने के लिए, बहुत दुविधा है। तो यहाँ पर रुद्राक्ष के लिए आए थे, रुद्राक्ष महोत्सव में क्या इच्छा लेकर आए हैं आप? गुरुजी से मिलना है या रुद्राक्ष लेना है, क्या आपकी इच्छा है? देखा प्रवचन भी सुनना है, रुद्राक्ष भी लेना है, पर मेरे को लगता नहीं कि आज पूरा हो पाएगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग किन परिस्थितियों में यहाँ पर आए हैं, कुछ की मनोकामना पूरी हुई है, कुछ रुद्राक्ष के लिए आए हैं, कुछ गुरुजी के प्रवचन सुनने के लिए आए हैं। पर आस्था के इस महाकुंभ में लोगों की फजियत हो रही है, लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है, प्रशासन भी इस तरीके से अभी पूरी व्यवस्था जुटा नहीं पाया है। सीहोर से कवि छोकर, IBC 24 न्यूज। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर भारी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा के रुद्राक्ष महोत्सव का एक कार्यक्रम है, जो कि आज से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ये 22 तारीख तक कार्यक्रम होगा। आप यहां पर जा सकते हैं और रुद्राक्ष ले सकते हैं। और बागेश्वर धाम में देखिए तमाम BBIP मेहमान पहुंच रहे हैं। बागेश्वर धाम में इन दिनों धार्मिक महाकुंभ चल रहा है। बुधवार यानी महाकुंभ के तीसरे दिन दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष VD शर्मा, बालकृष्ण के अलावा अनेक मठ मंदिरों के साधु संत यहां पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम के पंडाल में दिव्य दरगाह लगाते हुए लोगों की अर्जी भी ली। आचार्य बालकृष्ण ने मन से बड़ी बात कहते हुए बताया कि जब संस्कृति मजबूत होने लगती है तो विदेशी ताकतें उस पर हमला करने लगती हैं। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनका बागेश्वर धाम हिंदू सनातनी संस्कृति को न केवल मजबूत बना रहा है, बल्कि बीमारों की सेवा भी कर रहा है। संस्कृति के अंदर यदि वास्तव में कोई विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, तो उसके ऊपर आक्रमण करने का अधिकार भी किसी को। छतरपुर से हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लगातार यहां पर BBIP मेहमानों का तांता लगा हुआ है और मैं देख रहा हूं आम लोग भी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, आज तो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अभी तक के लगभग 2.5 लाख लोग आज बागेश्वर धाम में ठीक 12 बजे मौजूद थे और सभी सड़कें जाम हो रही थी। इसके अलावा BBIP व्यवस्था भी चल रही है, VIP लोग भी आ रहे हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह भी आज यहाँ पहुंचे थे, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री हैं, और भी कई लोग आ रहे हैं। और कल भी VD शर्मा यहाँ थे, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। आचार्य बालकृष्ण यहाँ पर मौजूद थे। काफी लगातार यहाँ आने जाना शुरू हो चुका है। कांग्रेस हो या BJP, सभी के नेता यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस हो या BJP, सभी के नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। और हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने यह भी बताया है कि आज 12 बजे तक जितने भी रिकॉर्ड यहां पर थे वो सारे टूट गए। तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। ये प्रोग्राम अभिषेक कितने दिन और चलेगा? ये 18 तारीख तक और चलना है। 18 तारीख को कन्या विवाह होने के बाद एक दिन 19 को छोटा सा कार्यक्रम में भजन पूजा का, उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। और अभी आज जो बागेश्वर धाम के पिताजी जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने प्रेत दरबार लगाया है। कल भी ये दरबार लगता है, जिसकी वजह से भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। और आज कौन BBIP मेहमान यहाँ पहुंचे हुए हैं? आज मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं भाजपा शासन के, भूपेंद्र सिंह यहाँ पहुंचे थे और नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, और उन्होंने लगभग 1 घंटे तक बागेश्वर धाम में कथा पंडाल वहां बिताया। उसके बाद काफी देर तक बागेश्वर महाराज के साथ गुप्त रूप से बातचीत करते हुए भी देखे गए हैं। शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अपनी मन्नतें लेकर लोग किसी तरह बागेश्वर धाम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सड़क पर लेटकर बागेश्वर धाम जा रहा है, तो कोई अपने बीमार बच्चे को बेहोशी की हालत में बागेश्वर धाम लेकर आ रहा है, तो कोई आर्थिक तंगी से निजात की अर्जी लेकर बागेश्वर धाम पहुंचा हुआ है। सबको उम्मीद है कि उनकी धाम में लगने वाली सामूहिक अर्जी में उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से पहुंचा 12 साल का बच्चा सड़क पर लेटकर करीब 9 किलोमीटर का सफर तय करके बागेश्वर धाम पहुंचा है। इसके साथ उसकी मां, छोटा भाई भी है। दूसरी ओर एक और गरीब आदमी उत्तर प्रदेश के कानपुर से यहां पहुंचा है। उसका बेटा महीने में
कई बार बेहोश हो जाता था, लेकिन बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बाद उसे लगता है कि अब ऐसा कम हो रहा है। उसे आशा है कि बागेश्वर धाम में आने से उसका बेटा ठीक हो जाएगा। बच्चा ऐसे चलता रहता है, 24 घंटा में 3 बार 4 बार बेहोश होता था। यहाँ हम जब से आ रहे हैं तब से आज 1 महीना बाद हुआ है। हमें ही नहीं, सब लोगों को फायदा होगा। अपनी मन्नतें लेकर लोग किसी तरह बागेश्वर धाम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सड़क पर लेटकर, जैसा कि मैंने बताया कि सड़क पर लेटकर पहुंच रहे हैं, कोई बीमार बच्चे को लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं। यानी सबकी अपनी अपनी मन्नतें हैं। तो सवाल यही है कि लोग यहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, बड़ी संख्या में यहां लोग आ रहे हैं। चाहे पर सीहोर में कार्यक्रम हो, वहां पर आपने देखा रुद्राक्ष महोत्सव में, और इधर बागेश्वर धाम में भी कमोबेश यही स्थिति है।